कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड स्थित प्रेरणा वृद्धाश्रम में सार्थक साहित्य मंच की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कवियों ने आज के दौर में देश में हो रही घटनाओं, आम जिंदगी में जुड़े मसलों व देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं, गजलों, नगमों के माध्यम से प्रस्तुतियां दी। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता अरुण भटके ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IG हरिश्रंगा रहे। काव्य गोष्ठी की मेजबानी प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने की। मंच का संचालन गायत्री कौशल ने किया। कमी नहीं है शहर में बदनाम करने वालों की, कमी नहीं है शहर में बदनाम करने वालों की, मगर बदनाम करने वालों को भी कभी चैन नहीं होता। मगर बदनाम करने वालों को भी कभी चैन नहीं होता। लेकर तो आया था मैं नववर्ष पर तेरे लिए गुलाब, लेकर तो आया था मैं नववर्ष पर तेरे लिए गुलाब, तू गैर संग चली गई। लेकर तो आया था मैं नववर्ष पर तेरे लिए गुलाब, तू गैर संग चली गई। मैं बस देखता रह गया ख्वाब, बस मैं देखता रह गया ख्वाब। मुबारकबाद दे ना सका तुझे, मुबारकबाद दे ना सका तुझे, गुलाब हाथ में ही रह गया। मुबारकबाद दे ना सका तुझे, गुलाब हाथ में ही रह गया। देखते देखते मेरी मोहब्बत का किला पल में ढह गया। देखते देखते मेरी मोहब्बत का किला पल में ढह गया। माना कि तू पराई है अब, माना कि तू पराई है अब, फिर भी अपनी सी लगती है। बस देखने चला आता हूँ तुझे जब तू घर से निकलती है। के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब देश है स्वतंत्र, मेदिनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र, चांदनी स्वतंत्र है, हर दीप है स्वतंत्र, रोशनी स्वतंत्र है। अब शक्ति की ज्वलंत चांदनी स्वतंत्र है, लेकर अनंत शक्तियां सदा समृद्धि की, लेकर अनंत शक्तियां सदा समृद्धि की। तुम काम ना करो किशोर, काम ना करो, तुम काम ना करो। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। ऐसे तो 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए, और अगर देश के लिए मरोगे तो हसीनाएं भी दुपट्टा देगी कफन के लिए। और मैं अपनी कविता जो खुद लिखता हूँ, मैं उसको सुनाने से पहले एक प्रसंग, मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान और राधा जी को मैं बहुत मानता हूँ, तो उनका एक किस्सा सुनाता हूँ जो मैंने खुद लिखा था। तो हुआ क्या, श्री कृष्ण भगवान और राधा जी काफी समय बाद मिले। तो कृष्ण जी राधा को बोले कि हे राधा, सच कहूं तेरी याद बहुत आती थी। राधा, सभी वाकिफ होंगे उनके प्रेम प्रसंग से, अगर प्रेम की बात आती है तो राधा और कृष्ण का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कृष्ण जी बहुत समय बाद राधा जी से मिले और बोले कि सच कहूं राधा तेरी याद बहुत आती थी, और जब भी तेरी याद आती थी तो ये आंखें आंसुओं से भर आती थी। तो राधा जी ने कहा, नहीं कृष्ण, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तेरी याद आती थी और ना इन आंखों में आंसू आते थे। कृष्ण जी बड़े व्याकुल हो गए कि ये क्या कह रहे हो आप। तो राधा जी ने फिर उत्तर दिया कि कृष्ण, मेरे साथ ऐसा नहीं था कि ना तेरी याद आती थी और ना इन आंखों में आंसू आते थे। याद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मैंने कभी तुझे भुलाया ही नहीं, और इन आंखों में आंसू इसलिए नहीं आने दिए, इन आंखों में तुम बसते हो कहना, और आंसुओं के साथ कहीं निकल ना जाओ तो इन आंखों में आंसू। ऊपर से नीचे तक है पुरस्कार एक को। एक विडंबना है थोड़ी सी आज के समाज की, मैं उसमें एक शेर हुआ है कि ऊपर से नीचे तक है पुरस्कार एक को, दुनिया कहेगी अब तो समझदार एक को। ऊपर से नीचे तक है पुरस्कार एक को, दुनिया कहेगी अब तो समझदार एक को। और जो जाति पाति तोड़ने की बात करते थे, जो जाति पाति तोड़ने की बात करते थे, वो बार बार चुनते हैं सरदार एक को। जो जाति पाति तोड़ने की बात करते थे वो बार बार चुनते हैं सरदार एक को, और जिनको
अनेकता का भी अंतर नहीं पता, जिनको अनेकता का भी अंतर नहीं पता, वे मानते रहे सदा अवतार एक को, वे मानते रहे सदा अवतार एक को। तो ये एक विडंबना है, कहीं मैंने महसूस की। यही अपना मजहब, यही ईमान नजर आता है, तिरंगा महज तिरंगा नहीं, अपनी जान नजर आता है। यही अपना मजहब, यही ईमान नजर आता है, तिरंगा महज तिरंगा नहीं, अपनी जान नजर आता है। और अंदेशा नहीं है कोई अब दिल टूटने का यारो, अंदेशा नहीं है कोई अब दिल टूटने का यारो, मुझे अपना महबूब हिंदुस्तान। खुदा खुदा उनको मती दे, हम दुआ मांगते हैं। खुदा उनको मती दे, हम दुआ मांगते हैं। उम्र से जो लोग मेरा हुनर आंकते हैं, खुदा उनको मती दे, हम दुआ मांगते हैं। उम्र से जो लोग मेरा हुनर आंकते हैं, और बयाए हकीकी से शर्मसार हुए हैं क्यों? बयाए हकीकी से शर्मसार हुए हैं क्यों? चुराते हैं वो नजरें अगल बगल झांकते हैं। जरूरत कब थी मुझको ऐ खुदा तेरी जमाने में, जरूरत कब थी मुझको ऐ खुदा तेरी जमाने में, वो सर पे हाथ था माँ का मुझे आगे बढ़ाने में। जरूरत कब थी मुझको ऐ खुदा तेरी जमाने में, वो सर पे हाथ था माँ का मुझे आगे बढ़ाने में। मुझे मिलती दुआएं थी गर्मा थी जमाने में, मुझे मिलती दुआएं थी गर्मा थी जमाने में, थाम लेती थी हाथों को जरा सा लड़खड़ाने में। थाम लेती थी हाथों को जरा सा लड़खड़ाने में। जरूरत कब थी मुझको ऐ खुदा तेरी जमाने में। दुआ करता था मैं माँ से, दुआ करता था मैं माँ से, मुझे रखना पनाह में तुम। दुआ करता था मैं माँ से, मुझे रखना पनाह में तुम। भुलाऊं ममता मैं कैसे जो माँ करती जमाने में। भुलाऊं ममता मैं कैसे जो माँ करती जमाने में। मैं कब भूला हूँ खुशबू वो, मैं कब भूला हूँ खुशबू वो जो आती थी दुपट्टे से। मैं बचपन में माँ का दुपट्टा लेकर अंगूठा चूसा करता था। मैं कब भूला हूँ खुशबू वो जो आती थी दुपट्टे से। तरसता हूँ अब आंचल को ढूंढता हूँ जमाने में। जनता की अभिलाषा का सम्मान है तू, देश में सबसे ऊपर संविधान है तू। भारत की छवि तुझ में हमको दिखती है, देश को तुझसे ही गरिमा मिलती है। जय हो तेरी भारत का अभिमान तू, देश में सबसे ऊपर है संविधान तू। गणतंत्र बनाकर तूने जो उपकार किया, सब जन को कर्तव्य दिया, अधिकार दिया। अधिकार बनाकर तुझको अपना मान लूं, देश में सबसे ऊपर है संविधान। भीमराव ने ऐसा तुझको बनाया है, देश के सब जन का मन यूं हर्षाया है। हिंद जनों के सपनों की उड़ान है तू, देश में सबसे ऊपर संविधान है तू। आजादी का तूने सच्चा सुख दिया, संघ बनाकर देश को सब प्रभु है किया। जनता की सरकारों में है जान तू, देश में सबसे ऊपर है संविधान तू। बधाई हो बधाई मेरे घर नन्ही परी आई, बधाई हो बधाई मेरे घर नन्ही परी आई। बज रहे ढोल और शहनाई, बज
बज रहे ढोल और शहनाई, घर घर बंट रही मिठाई। बधाई हो बधाई, सबके चेहरे पे खुशी। देखा तो फिर ऐसा उलझा चिड़ियों की आंखों में, हसरत जागी सपने जागे मेरे मन की आंखों में। देखा तो फिर ऐसा उलझा चिड़ियों की आंखों में, हसरत जागी सपने जागे मेरे मन की आंखों में। हरा हुआ था जख्म पुराना, दर्द उठा यूं सीने में। हरा हुआ था जख्म पुराना, दर्द उठा यूं सीने में। देख के मुझको आंसू आए कल सावन की आंखों में। हरा हुआ था जख्म पुराना, दर्द उठा यूं सीने में। देख के मुझको आंसू आए कल सावन की आंखों में। और भूख दिखी लाचारी भी, हसरत और बेकारी भी। भूख दिखी लाचारी भी, हसरत और बेकारी भी। तुमने शायद प्यार न देखा मुझ निर्धन की आंखों में। भूख दिखी लाचारी भी, हसरत और बेकारी भी। तुमने शायद प्यार न देखा मुझ निर्धन की आंखों में। और खो गया जाने किन गलियों में मेरा दौर जवानी का। खो गया जाने किन गलियों में मेरा दौर जवानी का। दिखता है ये कौन न जाने इस दर्पण की आंखों में। खो गया जाने किन गलियों में मेरा दौर जवानी का। दिखता है ये कौन न जाने इस दर्पण की आंखों में। और दो शायर हुए हैं, बैकल उत्साही और हसरत नोमानी, बहुत बड़े शायर हुए हैं। तो एक मिसरे में बांधने की कोशिश की है मैंने कि उत्साही सा बैकल हूं मैं, तुम हसरत मोहानी की। उत्साही सा बैकल हूं मैं, तुम हसरत मोहानी की। आओ मिलकर ख्वाब सजाएं हम जीवन की आंखों में। और चुभती हैं आंखों में किरचे टूटे सपनों की हयात। जाने किसने वहशत भर दी है बचपन की आंखों में। और एक गजल। कौन जलाए शाम का दीपक देता है उजियारे कौन। कौन जलाए शाम का दीपक देता है उजियारे कौन। शब की काली चादर में ये टांक रहा है तारे कौन। कौन जलाए शाम का दीपक देता है उजियारे कौन। शब की काली चादर में ये टांक रहा है तारे कौन। सोच रहा था तुझको भूलूं लेकिन मैं नाकाम रहा। सोच रहा था तुझको भूलूं लेकिन मैं नाकाम रहा। रख जाता है यादें लाकर मेरे मन के द्वारे कौन। सोच रहा था तुझको भूलूं लेकिन मैं नाकाम रहा। रख जाता है यादें लाकर मेरे मन के द्वारे कौन। और अंदर ताला बाहर ताला दर दर पर है खामोशी। अंदर ताला बाहर ताला दर दर पर है खामोशी। ऐसे में पागल लड़की ठहरे और पुकारे कौन। अंदर ताला बाहर ताला दर दर पर है खामोशी। ऐसे में पागल लड़की ठहरे और पुकारे कौन। और सबके अपने अपने गम हैं कुछ के ज्यादा कुछ के कम। सबके अपने अपने गम हैं कुछ के ज्यादा कुछ के कम। सबके अपने अपने गम हैं कुछ के ज्यादा कुछ के कम। उस पर तेरी जुल्फें कम है चूमे और संवारे कौन। बोलने भाषा से ही तुम सबको अपना बनाती हो। इतना शहद कहाँ से लाती हो। सबको उत्साहित कर तरोताजा कर जाती हो। तुम इतना ओज कहाँ से लाती हो। तुम इतना ओज कहाँ से लाती हो। कटाक्ष सहकर भी मुस्काती हो। कटाक्ष सहकर भी मुस्काती हो। तुम इतना धैर्य कहाँ से लाती हो। तुम इतना धैर्य कहाँ से लाती हो। सबको जीने की कला सिखाती हो। सबको जीने की कला सिखाती हो। तुम इतना हौसला कहाँ से लाती हो। इतना हौसला कहाँ से लाती हो। सबको अपना दीवाना बनाती हो। सबको अपना दीवाना बनाती हो। तुम इतनी अदाएं कहाँ आएंगे
जब के देख कोपले नई नई मृग शावक भी ललचाएंगे, जब खग शावक भी नीड़ों में छोटे से पंख फैलाएंगे, जब खग शावक भी नीड़ों में छोटे से पंख फैलाएंगे, जब होली का त्योहार भी आकर मीठी सी उमंग जगाएगा, तब नववर्ष मनाया जाएगा, तब नववर्ष मनाया जाएगा कि जब दिन का दामन फैलेगा, जब दिन का दामन फैलेगा, प्रभाव घटेगा रजनी का, साजन की राह जो देख रही मन डोलेगा उस सजनी का, जब फागुन सर चढ़कर बोलेगा और अपना रंग दिखाएगा, तब नववर्ष मनाया जाएगा, तब नववर्ष मनाया जाएगा। और अंतिम है कि जब पकी फसल को देख किसान मन में मंद मंद मुस्काएंगे, जब पकी फसल को देख किसान मन में मंद मंद मुस्काएंगे, जब रात रात भर पढ़कर बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, कि जब पकी फसल को देख किसान मन में मंद मंद मुस्काएंगे, जब रात रात भर पढ़कर बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का पावन दिन जब आएगा, तब नववर्ष मनाया जाएगा, तब नववर्ष मनाया जाएगा। बाहर बारिश बरस रही थी, सवेरे उठा मन खुश हुआ, बाहर बारिश बरस रही थी, थोड़ी देर में बिजली कड़की, देखा तो बीवी गरज रही। तो मैं जहां भी देखो कोई धर्म कर्म की बात हो तो लोग अक्सर कह देते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो उसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। बीमार पड़ी माँ जब उसे बुलाती, बीमार पड़ी माँ जब उसे बुलाती, बेटा कहता समय नहीं है। माँ कहती चल मंदिर ले चल, बेटा कहता समय नहीं है। बीवी कहती पिक्चर जाना, बीवी कहती पिक्चर जाना, पति दौड़कर टिकट हिलाता, होटल जाते खाना खाते, फिर नहीं कहते समय नहीं है। बीमार पड़ी माँ जब उसे बुलाती, बेटा कहता समय नहीं है। ईश्वर सबका माता पिता है, ईश्वर सबका माता पिता है, किसको ज्ञान नहीं है इसका, भले काम का भला नतीजा किसको पता नहीं है इसका। प्रभु भक्ति का सुअवसर मिलता, प्रभु भक्ति का सुअवसर मिलता, बंदा कहता समय नहीं है। बीमार पड़ी माँ जब उसे बुलाती, बेटा कहता समय नहीं है। घंटों घंटों बैठे ठाली, घंटों घंटों बैठे ठाली, बेकार में बतियाते हैं हम। बुराई करनी हो अगर किसी की, सारा दिन लगाते हैं हम। साधु संत कहें जब तक कर लो, तब कहते हम समय नहीं है। माँ बीमार पड़ी माँ जब बुलाती, बेटा कहता समय नहीं है। दारू की जब बोतल खुलती, दारू की जब बोतल खुलती, घंटों तक पीते रहते हम। जाना हो घर गौशाला तो कल चलेंगे, कहते हैं हम। धर्म कर्म की बात करो अगर, सारे कहते समय नहीं है। बीमार पड़ी माँ जब उसे बुलाती, बेटा कहता समय नहीं। प्रभु सेवा का समय नहीं है, प्रभु सेवा के लिए कोई समय नहीं, प्रभु सेवा का समय नहीं है। नश्वर देह की सेवा करते, माता पिता की अनदेखी कर खुद अपने संग धोखा करते। जब यमराज के दूत पुकारे, जब यमराज के दूत पुकारे, क्या बोलोगे समय नहीं है। बीमार पड़ी माँ जब उसे बुलाती, बेटा कहता समय नहीं। कोख में कन्या कत्ल कराते, कोख में कन्या कत्ल कराते, माँ दादी सब जालिम बन गए। बड़े बूढ़े भी नहीं समझाते, साधु संत भी पढ़कर सो गए। झूठ फरेब में उलझे फिरते, पुरुषार्थ का समय नहीं है। बीमार माँ जब उसे बुलाती, बेटा कहता समय नहीं है। संभल जाओ तुम, संभल जाओ तुम अभी समय है, संभल जाओ तुम अभी समय है। सदकर्मों में ध्यान लगा लो, पिछली गलती प्रभु माफ करेंगे, अब न करेंगे प्रण उठा लो। पाप कर्म के लिए कोई बुलाए, उसको बोलो समय नहीं है।
बीमार पड़ी माँ जब बुलाए बेटा। धन्यवाद। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो बात कर ले वो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो बुझे के जले बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये कोई कोई नजर कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर, कोई कोई नजर उधर तो एक सुलगता हुआ सवीराना, एक वीराना इधर, मगर इधर तो बहारों में दाग जलते हैं। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता, देव के सर चरणों में चढ़ इठलाऊंगा, देव के सर चरणों में चढ़ इठलाऊंगा, या कब्र पे चढ़ दूषित हो जाऊंगा। गजरे में बिंद सुंदरी के केसों को महकाऊंगा, गजरे में बिंद सुंदरी के केसों को महकाऊंगा, या कोठे पे पैरों तले रोंदा जाऊंगा, या कोठे पे पैरों तले रोंदा जाऊंगा। राह में बड़े पत्थर को भी पता नहीं होता, खाकर किसी के पैरों की ठोकर, खाकर किसी के पैरों की ठोकर गिरूंगा न जाने कितनी दूर। कि पत्नी हो गई बीमार, हमने वैद्य को बुलाया, उसी छंद में सुनाया करते हैं हास्य। पत्नी हो गई बीमार, हमने वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नब्ज देख के कहा, अरे इनको तो माता निकली है, इनको तो माता निकली है। हमने फूटी रे किस्मत, हम तो पत्नी समझ के लाए थे, तो तो ये जो बिजली का बिल तेरा मेरा हो गया, और जो प्यार मोहब्बत की बड़ी शायरी प्रकाश जी और कही, जनाब
जो आंखें कभी मोतियों जैसी चमकती थी, कुछ दिनों बाद इन्हीं में मोतियाबिंद नजर आया। आजकल डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इसी पर प्रदीप चौबे जी की एक कविता मुझे याद आ रही, वो आपको बस कि शादी की सालगिरह थी, शादी की सालगिरह थी, पत्नी ने कहा कुछ मीठा हो जाए, हमें कहा लीजिए लड्डू खाते हैं। ध्यान आया आजकल डिजिटल पे घर बैठे ही ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, हमने एक नया प्रयोग किया। कुमार स्वीट हाउस का नंबर था, उसको लगाया, उधर से आवाज, नमस्कार कुमार स्वीट हाउस, क्या स्वागत है। हमको मिठाई चाहिए, कौन सी मिठाई, बटन एक दबाइए। ये क्या जी, एक दबाया। लड्डू चाहिए, अच्छा लड्डू के लिए आपको पहले बूंदी के चाहिए तो एक दवाई, मोतीचूर के चाहिए तो 2 दवाई, बेसन का चाहिए तो 3 दवाई, हमने एक दबाया। फिर आवाज आई 1 किलो के लिए 1 दवाई, 2 किलो के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 3 दवाई, और इस तरह करते रहो। हड़बड़ी में हमसे 5वां बटन दब गया और उधर से आवाज आई 50 किलो डिब्बे आपके तैयार है। हमने फोन काट दिया और दोबारा फिर आवाज आई, आपका फोन फीड हो चुका है, आप बताइए एड्रेस, ये डिब्बा कहाँ पहुंचा रहा है। मैंने कहा हमने तो फोन नहीं किया था। कहते झूठ मत बोलिए, आपका नंबर आ चुका है। मैंने किसने फोन किया था, क्या आपने किया था, कि साहब हमारे घर में 9 भाई है, बड़े भाई की से बात करनी है तो 1 दवाई, भाई से बात है तो 2 दवाई, तीसरे भाई से 3। वो भी समझ गया पक्का हरियाणवी है, और भाई हम साइकिल लेकर और पड़ोस से 1 किलो लड्डू लेके आए और हमने सालगिरह मनाई। कहने को लाखों रिश्ते हैं, नहीं कोई लेकिन माँ जैसा। कहने को लाखों रिश्ते हैं, नहीं कोई लेकिन माँ जैसा। लाखों हैं छायादार पेड़, नहीं कोई लेकिन माँ जैसा। क्योंकि माँ के आंचल की छाया के समान किसी पेड़ की छाया। बच्चे को जन्म देकर नारी पति का परिवार बढ़ाती है। बच्चे की जननी बनकर ही नारी पूर्ण कहलाती है। जब तक जननी बच्चे को जन्म नहीं देती तो उसकी पूर्णता नहीं होती, कहती अधूरी है ये। खुद गीले कैसी होती है माँ, क्या कुछ करती है बच्चे के लिए। खुद गीले पर सोती है, सूखे पर उसे सुलाती है। बच्चे का पसीना गिरे जहाँ माँ अपना रक्त बहाती है। जब छोटा वो रिड़ता है ना, जमीन के ऊपर चलता है रुणक रुणक के, जब रुणक रुणक कर चलता है माँ देख देख हर्षाती है। जब माँ माँ कहने लगता है माँ उस पर बलि बलि जाती है। निज दिल के कोमल टुकड़े को कभी दूर बुरी नजर से बचाती है। निज दिल के कोमल टुकड़े को हर बुरी नजर से बचाती है। सीने से उसे लगाती है, रोने पर दूध पिलाती है। शैशव से युवा अवस्था तक शिशु बढ़ता इसकी छाया में। शैशव से युवा अवस्था तक शिशु बढ़ता इसकी छाया में। स्नेह त्याग की मूर्ति माँ छल कपट नहीं इस काया में। स्नेह त्याग की मूर्ति माँ छल कपट नहीं इस काया में। सहती है कष्ट कटाक्ष बहुत, बच्चे को सुख पहुंचाती है। सहती है कष्ट कटाक्ष बहुत, बच्चे को सुख पहुंचाती है। जैसा हो ज्ञान विवेक अपना, बच्चे को वही सिखाती है। तो जो सिखाएगा वही तो सिखाएगी ना। जैसा हो ज्ञान विवेक अपना, बच्चे को वही सिखाती है। फूलों सा उसे सजाती है और दिल से लाड लडाती है। फूलों से उसे सजाती है और दिल से लाड लडाती है। बच्चे की सुरक्षा की खातिर यमराज से भी बढ़ जाती है। मतलब किसी को कुछ नहीं समझती, बच्चे की रक्षा भी। यह मालिन मानव जीवन की है ईश्वर का उपहार माँ। माली की तरह हमारी वो रक्षा करती है, सेवा करती है, देखभाल करती है। बच्चे की यह मालिन मानव जीवन की है ईश्वर का उपहार माँ। बन दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, करे जगती पर उपकार माँ। खुश होते जग जीव जो है, चाहे प्राणी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, जब वो माँ के दर्शन करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उनके चेहरे पर अलग सा नूर नजर आता है। तो उसके बारे में लिखा है, खुश होते जग के जीव सभी जब माँ के दर्शन करते हैं। खुश होते जग के जीव सभी जब माँ के दर्शन करते हैं। आशीष में इसकी गरिमा है, प्रभु भी इसका दम भरते हैं। जो माँ की सेवा करते हैं उनकी तो खुशी असीमित है। जो माँ की सेवा करते हैं उनकी तो खुशी असीमित है। वे प्रभु पूजा किस लिए करें, माँ अपनी जिंदगी जीवित है। चढ़ अंबरी सोचण वाले, अंबर कहते हैं आकाश को। चढ़ अंबरी सोचण वाले, धरती ते निगाह रख के तुरो। चढ़ अंबरी सोचण वाले,
धरती ते निगाह रख के तुरो। क्यों चली ऐसी हवा जो मनानू डंग रही, क्यों चली ऐसी हवा जो मनानू डंग रही, क्यों बनी ऐसी फिजा जो जिगर नू पन रही। वक्त दी इस तोर नू दूर रख के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो। पंछियां दे आलने उन्हां च बोटां दा सुबकना, बोट कहते छोटे बच्चों, पक्षियों के छोटे बच्चों। पंछियां दे आलने उन्हां च बोटां दा सुबकना, बागां दी मिठी ओ हवा किथे गया ओ रुंकना। बागां दी मिठी ओ हवा किथे गया ओ रुंकना, कुदरत दी बनाई फिजा नू ना वंगार के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो। चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो। ए धरती पाले जियां नू जी पालन पुत्रा धीआं नू। ए धरती पाले जियां नू जी पालन पुत्रा धीआं नू। एक प्यार मुहब्बती जीना है, ए जीना ही बस जीना है। ए प्यार मुहब्बती जीना है, ए जीना ही बस जीना है। इस जीवन जीण दी जाच नू थोड़ा प्यार दे के तुरो, चल अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो। ना वाह विसूली चलण दियो, विसूली कहते जहर नाल भरी हुई हवा। ना नावा विसूली चलण दियो, विच फिजा ना जहर रलण दियो। फिजा वातावरण, इन्वायरमेंट, विच फिजा ना जहर रलण दियो। वैरी दी कोची कोशिश नू वा लगदे तुसी ना चलण दियो। वैरी दी कोची कोशिश नू वा लगदे तुसी ना चलण दियो। सूरज बन चढ़ते रहो ना हनेरे रख के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो, धरती ते निगाह रख के तुरो। काफिला बनया ते बन के खिंड गया। काफिला इकट्ठे हुए लेकिन उसको हमने सिरे नहीं चढ़ाया। काफिला बनया ते बन के खिंड गया, सफर जिंदगी दा एवें व्यर्थ गया। सफर जिंदगी दा एवें व्यर्थ गया। होइयां ना पूर्ण आसां हिम्मतां जगा के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के तुरो, चढ़ अंबरी सोचण वालियो धरती ते निगाह रख के। थैंक यू वेरी मच। आज एक देश में नया एक परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। सभी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। जो हिंदू नाम से भी चिढ़ते थे, नफरत करते थे, आज वो भी सब कुछ कर रहे हैं। जो नहीं होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदू है कौन? कहेंगे किसको? क्या ये धर्म है, संस्कृति है, जीवन पद्धति है, विचार है? कम से कम धर्म तो नहीं है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। हिंद देश का वासी हूँ मैं, हिंदू हूँ। क्यों हिंदू हूँ मैं? हिंद देश का वासी हूँ मैं, हिंदू हूँ। गत गौरव का अभिलाषी हूँ मैं, हिंदू हूँ। मैं संतति धरती मेरी माता, मैं संतति धरती मेरी माता, मैं हिंदू हूँ। नर नारी मेरे भगनी भ्राता, मैं हिंदू हूँ। भू से नभ तक विचरण करता। बहन जी भी यही बात कह रहे थे, जरा जमीन पर भी पैर रखना, आसमान में मत उड़ना। तो मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। भू से नभ तक विचरण करता, मैं हिंदू हूँ। भू गर्भों में संचारण करता, मैं हिंदू हूँ। कोटि ब्रह्मांडों का एक जीव, कोटि ब्रह्मांडों का एक जीव, मैं हिंदू हूँ। कोई माने ना माने सदा सजीव, मैं हिंदू हूँ। सदा सजीव अमरता की बात है, कोई मरता नहीं। अनेक रूप प्रभु को देखे, मैं हिंदू हूँ। कोई एक प्रभु के रूप अनेक है, प्रभु एक रूप अनेक।
जीव रूप में प्रभु देखे मैंने, मैं हिंदू हूँ। दरिद्रता में जिसका नारायण, वह हिंदू हूँ। द्रव्य रूप में पाया दिव्य रसायन, वह हिंदू हूँ। दिव्य रसायन कौन सा? अमृत। सर्व समान समता का समावेशी, सर्व समान समता का समावेशी मैं हिंदू हूँ। जीवन दर्शन अध्यात्म अन्वेषी मैं हिंदू हूँ। प्रथम उषा की छवि निहारी, प्रथम उषा जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, प्रथम उषा की छवि निहारी मैं हिंदू हूँ। रचनाकार की कृति निराली मैं हिंदू हूँ। नतग्रीवा सिर ऊंचा रहता मेरा, नतग्रीवा सिर ऊंचा रहता मेरा मैं हिंदू हूँ। पूजा भाव है ये सत्य सनातन मैं हिंदू। विधि करता पुनि पुनि स्थापन, विधि करता पुनि पुनि स्थापन मैं हिंदू हूँ। पूर्व पुरुषों के पथ का अनुगामी मैं हिंदू। परिवर्धन संवर्धन का निधामी, रूढ़िवादी ना होकर आगे बढ़ने की बात करता हूँ हमेशा। परिवर्तन संवर्धन का निधामी मैं हिंदू हूँ। मेरा अध्यात्म है वैज्ञानिक मैं हिंदू हूँ। मेरा जीवन संचालन है वैधानिक मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। नियत समय पर आते हैं सब पर्व उत्सव, नियत समय पर आते हैं सब पर्व उत्सव, किंतु सब में सबका होना सबकी नियति नहीं होता शायद। किंतु सब में सबका होना सबकी नियति नहीं होता शायद। इस साल भी घटा बहुत कुछ अप्रत्याशित। कुछ साथी हमसे छूट गए, कुछ बंधन थे जो टूट गए। कुछ कुसुम नूतन पल्लवित हुए, अपनों में कुछ नए जुड़े। ले सीख बहुत कुछ अनुभवों से हम आगे बढ़े। काल चक्र चलता ही रहा, निश्चित समय पर जो नियत था होता रहा। नव वर्ष पर आओ करे मानस मंथन, नव वर्ष पर आओ करे मानस मंथन। धो डालें हम सारी घृणा कसैलापन, धो डालें हम सारी घृणा कसैलापन। जीवन अनिश्चित अप्रत्याशित, फिर क्यों करें रिश्तों का अवमूल्यन। कर्म मात्र है वश में अपने, कर्म मात्र है वश में अपने। कर्मों पर ही विचार करें, ना आहत हो हमसे कोई, ना दुखे कभी किसी का मन। सभी को मुबारक नववर्ष नूतन, सभी को मुबारक नववर्ष नूतन। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।